प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और फाइबर के गुणों से भरपूर आज हम बनाने वाले हैं मसाला गुड़। इसकी रेसिपी बनाना आप सभी को बहुत इम्पॉर्टेंट है। सच में सर्दियों की इतनी दमदार ये रेसिपी है कि आपको ज़रूर से इसे बना करके स्टोर करना चाहिए और हर रोज़ आपको जो है 2 से 3 चम्मच इतना आपको खाना ही चाहिए। इससे आपको ना होगा सर्दी जुकाम, ना होगा जोड़ों का दर्द और तो और खाने में इतना मज़े का लगेगा ना कि आपका मन करेगा कि इसे बार बार खाएं। आप इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे ऐसे सूखा भी खा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सर्दियों की ये खास रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस पूरी रेसिपी में जो है आधे कप जितना मैंने घी लिया है उससे कम ही मतलब घी लगा था। 1 टेबल स्पून जितना घी बच गया था। जितना कम घी होगा इससे हम क्या है कि इसे लॉन्ग टाइम तक जो है स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप जो है यहाँ कैश्यू डाल दिए हैं, काजू डाल दिए हैं। इन्हें हम रोस्ट करेंगे। तो धीमी आंच पे हम इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता है। तो काजू जो है हमारे जो शरीर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसको कम करता है। इससे हमें हार्ट डिसीज़ होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो काजू को हमने रोस्ट कर लिया है। अब दिमाग को तेज़ करने के लिए हम इसमें डाल देंगे वॉलनट। तो यहाँ पर हमने अखरोट को डाल दिया है। 1/3 कप जितना हमने अखरोट लिया है। इसे धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे। अखरोट में फाइबर की और प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो अखरोट हमें मुट्ठी भर तो रोज़ खाने ही चाहिए। इसके अलावा ये जो है ब्रेड नट है, आपको तो पता ही होगा, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। तो 1 कप जितना ही हमने बादाम लिया है। इसे भी हम घी में रोस्ट करेंगे। तो जितना घी हमने शुरुआत में डाला था ना, उसी घी से अभी हम सारा का सारा जो ड्राई नट्स है उसे रोस्ट कर रहे हैं। तो आलमंड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जब इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें सर्दी खांसी जैसी सीजनल जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। तो काजू, बादाम, अखरोट इन्हें हमने फ्राई कर लिया है। अब बचे हुए घी में हम इस तरीके से किशमिश भी रोस्ट कर लेंगे। तो 1/3 कप जितनी मैंने जो है किशमिश डाली हुई है और इसी घी में हम इसे रोस्ट करेंगे। तो हमारी जो किशमिश होती है वो हाई बीपी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है और इसके अलावा ये जो है इसमें जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, यानी कि खून की कमी, उसको भी पूरा करता है। तो इसका यहाँ पे हमने रोस्ट कर लिया है और इसके बाद हमने ड्राई कोकोनट को भी रोस्ट करने के लिए रखा था। तो ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो खून बढ़ाएगा वो हो गई किशमिश और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। और कोकोनट का काम ये है कि ये क्या करेगा, हमारी जो ठंडियों में स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, उसको सुधारेगा। तो इसीलिए ये ओवरऑल बॉडी के लिए हमारा जो मसाला गुड़ है बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने थोड़ा सा घी डाला है और इसमें हम गोंद डालेंगे। ये बबुल की गोंद है, इसके गोंद के लड्डू भी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप गोंद डाल दी है और इसे हम रोस्ट करेंगे। तो गोंद के बारे में तो मैं आप सभी को बहुत बार बता चुकी हूँ कि गोंद जो है एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, विटामिन भी होता है। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, हार्ट जैसी बड़ी बीमारी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको जो है उसकी जो संभावनाएं हैं बीमारियों की कम करता है। सर्दियों में हमें कहते नहीं है कि पुरानी से पुरानी खांसी हो, गोंद को पीस कर शहद के साथ खा लीजिए तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पिस्ते को भी निकाल लिया है और अब हम चिरौंजी को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जो भी ड्राई नट्स आपके पास हैं आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गोंद। गोंद को डालिए, आप मखाने को डालिए, नारियल को डालिए, आलमंड को डालिए। इसके अलावा आप वॉलनट को स्किप कर सकते हैं। आप इसके अलावा किशमिश ज़रूर से डालिए, चिरौंजी को स्किप कर सकते हैं, पिस्ता को स्किप कर सकते हैं, काजू को भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मखाने को डाल के रोस्ट कर लेंगे। भाई ये हड्डियों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। मखाने हल्के ज़रूर होते हैं वजन में, पर इनका काम बहुत स्ट्रांग है भाई। तो हमें इन्हें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि जो है इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ये एकदम कुरकुरे हो जाएं। हम जब इन्हें पीस करके यूज़ करें तो इनका अच्छे से पाउडर बन जाए। तो एक बराबर रोस्ट करने के लिए मैं कढ़ाई को ऐसे उठा करके थोड़ा सा हिला देती हूँ, जिससे जो है ये बराबर से रोस्ट हो जाते हैं। तो एक आप मखाना ले करके तोड़ लीजिए और इससे आप पता चल पाएगा कि ये क्रंची हो गए हैं। तो इन्हें हम मिक्सी में अच्छे से पीस सकते हैं। तो बस ये तैयार है, इसे हम साइड पे रखते हैं।
अब जो भी हमने ड्राई नट्स जो है रोस्ट किए थे, अब उनको हमें या तो आप मिक्सी में डाल करके ग्राइंड करके पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप चॉप करके डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए चॉप किया हुआ से जो टेस्ट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो मैं यहाँ पर चॉप करके ही जो इंग्रेडिएंट है वो डालने वाली हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो लास्ट में हमें मसाला गुड़ बन निकल करके तैयार होगा ना, वो बहुत ही टेस्टी होगा। तो ये हमने बादाम काट लिए, काजू काट लिए, अखरोट काट लिए, पिस्ता भी काट लिया है। अब जो भी ग्राइंड करने की चीज़ें हैं उन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो नारियल जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है तो आप नारियल खाना शुरू कीजिए, उससे आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं पड़ेगी। नारियल का तेल फेस पे लगाना, लिप पे लगाना शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद करेगा। तो यहाँ पर हमने इसे पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी जार में हम क्या करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट भी पीसेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मखाने थे ना, उनको अब हम डाल करके पीस लेंगे, और इसका जो है हमें बिल्कुल पाउडर बना लेना है और पाउडर यूज़ करना है। तो ये हमारा मखाने का पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल पाउडर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ही हम क्या करेंगे, दोबारा से कढ़ाई को चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, और इसके बाद ये जो ड्राई डेट्स थे, ये इनको रोस्ट करना एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो इन्हें हम रोस्ट करके डालेंगे। तो 1 कप जितना हमने ड्राई डेट्स लिया है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। ड्राई डेट्स डालने से क्या होता है कि इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और दूसरी बात, अगर आप खजूर डालेंगे तो उससे सेल्फ़ लाइफ जो है उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हड्डियों को बहुत ताकत देता है, पेट को साफ़ करता है, हमारा जो ड्राई डेट्स होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे भी हम रोस्ट करने के बाद इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना करके यूज़ करेंगे। तो चलिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, अब चीज़ों को कंबाइन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं, तो मसाला गुड़ बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली हम इसमें जो है जो गुड़ है वो डालेंगे। ये मैं देसी वाला गुड़ यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल पतला और बारीक चॉप करना है आपको, जितना पतला हो सके उस तरह से आप चॉप कीजिए, ताकि जब हम इसे हाथों से मसलें तो ये बिल्कुल आराम से मसल जाए। अच्छा, गुड़ के बारे में सभी को फ़ायदा पता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। तो गुड़ तो भाई आप ठंडियों में ज़रूर से खाइए, इसकी तासीर गर्म होती है हमारे शरीर, इसकी तासीर गर्म होती है, तो हमारे शरीर को भी गर्मी देगा ये। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे अच्छे से जो हमारा मखाना था उसके साथ में मिलाना है, इसे एकदम भुरभुरा बनाना है। तो इसे कोकोनट भी मिला लेंगे, और 1 बाय 1 हम इसे मिलाते जाएंगे, और हमारे इंग्रेडिएंट भी हम मिलाते जाएंगे। अगर इसमें कोई गड़ी वगैरह रह गई है बड़ी, तो आप उसे हटा लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें भुरभुरा इसे कर लेना है, तभी इसका जो स्वाद है वो खाने में अच्छा आएगा। तो अब हमने इसमें किशमिश जो कि मैंने चॉप करके डाली हैं, और पिस्ता उसे डाल दिया है। अब ये हमारा जो काजू बादाम है, इसे भी हम सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो धीरे धीरे करके आप मिक्स करते जाइए और ऐड करते जाइए। अब यहाँ पर हमने ये जो ड्राई डेट्स जो है पीसा था, उसे भी हमने ऐड कर दिया है। अब एक चीज़ बाकी रह गई है, आप बताइए क्या, और वो चीज़ है गोंद। अभी हमने गोंद को ना क्रश किया है ना ग्राइंड किया है, तो हम यहाँ पर गोंद को इस तरीके से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना करके डालेंगे। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ग्राइंड हो गई है, और इसे भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले गुड़ में अभी 2 इंग्रेडिएंट पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, और ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाएगा। तो पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो चुका है, और इसे आप आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने इसे स्टोर करना है। स्टोर करने के पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, और वो है ये पॉपी सीड्स। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून हमने कढ़ाई में पॉपी सीड्स को गर्म करना है। आप देखिए यहाँ पे ये जो 2 इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ, उसे आप ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना घी ऐड कर दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था, आधे कप से कम ही घी लगा था, 1 टेबलस्पून घी बच गया था, और ये हमारी जो मसाले गुड़ की रेसिपी है वो रेडी हो गई थी। तो इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर हमने इसमें 1 टेबलस्पून जितना हल्दी डाल दिया है, और इसे भी हम इसके साथ में रोस्ट करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब आप जो है इसको बिल्कुल बगैर जलाए हुए गैस को बंद कर दें, और इस तरीके से ये जब रेडी हो जाएगा तो हम इसे शामिल करेंगे अपने मसाले गुड़ में। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको हम मसाले गुड़ में ऐड कर देते हैं।
तो ये हमारे मसाले गुड़ की जो ऑथेंटिक रेसिपी है ये बन करके तैयार हो गई है। हमारे घर में बिल्कुल इसी तरीके से ये मसाला गुड़ बनाया जाता है और हर ठंडी ये मसाला गुड़ बन करके रेडी हो जाता है। और हम लोग इसे नॉर्मली मैं बताऊँ तो दूध के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। डायरेक्टली इसे हल्की गर्म दूध में डालते हैं। दूध बिल्कुल भी फटता नहीं है, आप ये नहीं सोचें कि गुड़ डालने से दूध फट जाता है, नहीं, हल्की गर्म दूध में आप डालेंगे तो नहीं फटता है और फटाफट हम पी जाते हैं, मतलब उसे रखते नहीं हैं। तो ये हमारा जो है देखिए मसाला गुड़ बन करके रेडी हो चुका है। आपको अगर इसे सूखा खाना है आप सूखा भी आराम से खा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अगर ऐसे ड्राई नट्स अच्छे नहीं लगते खाने में तो इस तरीके से बना करके अगर वो सेवन करती हैं तो उन्हें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।